दोस्तों मैं धीरज नेगी आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो शहीदों के नाम पर है जो हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। हम लोगों के लिए वो भूख तीस चैन सब खो देते हैं। दोस्तों ऐसे वीर जवानों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों मैं साधु संतों का उतना सम्मान नहीं करता हूं जितना सम्मान मैं अपने सैनिकों का करता हूं। इसीलिए एक नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान। मैं उन माताओं को कोटि कोटि नमन करता हूं जो अपनी कोख में फौजियों को जन्म देते हैं। जब एक फौजी शहीद होता है ना तो उसके लिए सारा देश रोता है और सबसे ज़्यादा दुख होता है उस माँ को जिसने उसे पाला है, पोसा है और इतना बड़ा किया। दोस्तों वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था लेकिन एक कारण से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। आजकल आपने देखा होगा हमारे गांव का एक वीर जवान शहीद हो गया है। उसका नाम है मनदीप सिंह। दोस्तों उसकी मेरे साथ बात भी होती थी कई बार और मेरे YouTube चैनल पर उसके कमेंट भी आते थे। ये देखिए दोस्तों, ये उसके कमेंट है। दोस्तों जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन 8 तारीख थी और बुधवार था। ये देखिए दोस्तों, पूरा गांव उस दिन रो रहा था एक शहीद के लिए। उसकी मां का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन तक दोस्तों सारे गांव का, उत्तराखंड का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों जो मनदीप सिंह की मां थी वो थोड़ा होश में आती और फिर से बेहोश हो जाती। ये हाल हो रहे थे दोस्तों शहीद की मां के। मेन मुद्दा है कि मनदीप सिंह की मौत कैसे हुई। मनदीप मेरा दोस्ती नहीं भाई जैसा भी था और आज सोशल मीडिया पर मनदीप के प्रति इतनी अफवाहें फैली हुई है कि उसने अपनी आत्महत्या कर दी है। आज न्यूज़पेपरों में न्यूज़ वाले यही बता रहे हैं कि मनदीप ने आत्महत्या कर दी। किसी ने कह दिया कि मनदीप ने अपने आप को गोली मार दी। बस सभी इसी प्रथा पर चल रहे हैं, लेकिन मनदीप ने गोली कैसे मारी और क्यों मारी ये प्रूफ अभी तक किसी के पास नहीं है। भाई हम किस देश में रहते हैं, उसकी अभी पूरी जांच पड़ताल कुछ भी नहीं हुई है और आप उसे आत्महत्या के केस में धकेल रहे हो। हम किस देश में रहते हैं। ये हमारे भारत सरकार को बहुत ही शर्म की बात है कि अभी तक मनदीप के प्रति जांच पड़ताल कुछ भी नहीं हुई है। मनदीप की अभी शादी भी नहीं हुई थी कि जिसके कारण वो घर से परेशान होकर ये काम करे। मनदीप 12 बजे तक हमारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर एक्टिव था और उसने हमारे दोस्तों के साथ बात भी की थी व्हाट्सएप पर 12 बजे तक। और दोस्तों मनदीप का हमारे एक भाई के लिए फ़ोन भी आया था। उसने कहा कि मैं अपने दोस्त की शादी में ज़रूर आऊँगा और वो शादी अगले महीने थी। ये घटना है 8 तारीख रात की 2:30 या 3 बजे की। दोस्तों उससे पहले क्या होता है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। मनदीप 14 गढ़वाल राइफल में थे और वो मेरठ में ड्यूटी दे रहे थे गेट पर और मनदीप की ड्यूटी थी लगभग 12 से 2 बजे तक, जो कि बताया जा रहा है। दोस्तों इससे पहले बता दूं कि हमारे गांव में एक फौजी भी रहता है, दलीप नाम है उसका, और वो भी मनदीप के साथ रहता था, लेकिन वो कुछ दिन पहले छुट्टियों पे घर पे आया हुआ है। दोस्तों मनदीप ने 8 तारीख दिन में अपनी माँ से बात भी की थी और कहा था कि कल दलीप आ रहा है, उसके पास नमक और ककड़ी दे देना मेरे लिए। लेकिन दोस्तों तभी रात को क्या होता है कि दलीप को फ़ोन आता है फौजियों का 3 बजे के लगभग कि तू कल ड्यूटी पर मत आना क्योंकि यहाँ ऐसी घटना हो गई। दोस्तों क्या ये हकीकत बात है कि मनदीप पहले 12 बजे तक अपने दोस्तों के साथ बात करता है और उसके बाद 3 बजे उसकी आत्महत्या की खबर आती है कि मनदीप ने अपने आप को गोली मार दी। ये भी तो हो सकता है कि उसी के बंदूक से उसको मारा गया हो। और हमारा भारत सरकार आज इतना लापरवाह हो चुका है। यहाँ एक सैनिक की जिसने कि 6 साल ड्यूटी दी, 2015 में वो भर्ती हो गया था, उसकी मौत की ना तो अभी जांच पड़ताल की गई है ना छानबीन हो रही है। हम कैसे देश में रहते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। ये दोस्तों मनदीप
14 गढ़वाल राइफल में हमेशा फर्स्ट आता था। वो बॉक्सिंग में था, गेमिंग में था और हमेशा फर्स्ट आता था। ये देखिए दोस्तों, उसका ये सबूत है। मनदीप अपनी नौकरी को लेकर इतना खुश रहता था, तभी तो उसने आर्मी ज्वाइन की। मनदीप 4-5 भर्तियों में पहले बाहर भी हुआ था, लेकिन उसने सोचा था कि जाऊंगा तो आर्मी में और देश की रक्षा करूंगा। ये मनदीप का सपना था और वो सपना पूरा भी हो गया था। फिर मनदीप अपनी आत्महत्या कैसे कर सकता है? इस पर सरकार को जांच पड़ताल करनी चाहिए। हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि मनदीप की मौत कैसे हुई, इसका पूरा प्रमाण हमें दे। ना तो अभी तक किसी के पास ये सबूत है कि मनदीप ने अपने आप को स्वयं गोली मारी। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फिर आप उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते हो? जब भी हमारे फौजी शहीद होते हैं तो उनको बहुत मान सम्मान मिलता है, लेकिन मनदीप को ये मान सम्मान कुछ भी नहीं मिला। उसको एक तिरंगा तक नसीब नहीं हुआ और ना शमशान में फायर हुई। दोस्तों, ये कैसे देश में रहते हैं हम, जहाँ भेदभाव होता है? क्यों उसके लिए यहाँ जैसे एक शहीद को दर्जा मिलता है, उसको वो दर्जा नहीं मिला? हमारे गांव के सभी लोग इस बात को लेकर बड़े दुखी हैं। एक फौजी जिसने देश की सीमा पे हमारी रक्षा की, हम सोते थे और वो रात को ड्यूटी देता था, लेकिन आज उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हर कोई चुप है उसके प्रति। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ना तो लाइक के लिए कहूँगा और ना सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, केवल शेयर कर देना ताकि ये बात भारत सरकार तक पहुँचे। दोस्तों, इससे भी शर्मनाक बात तो मैं अब बताऊँगा आपको। एक जित्तू फौजी ने क्या कहा, सुनिए। उसने कहा, ठीक हुआ साला, एक बोझ कम हो गया। दोस्तों, एक फौजी कह रहा है। मुझे अगर इसका पता रहता कि ये इस यूनिट में रहता है तो मैं उसका पूरा डिटेल आपको दे देता, लेकिन मुझे अभी तक ये मालूम नहीं है। आप उसका ये स्टेटस देख सकते हो। हमें दोस्तों शर्म आती है ऐसे लोगों से जो ऐसी बातें करते हैं। और उसके बाद लक्की भंडारी है, इसका फेसबुक पर अकाउंट संजय भंडारी के नाम से है। ये कपुल्ड गांव का है। दोस्तों, इसने क्या कहा ये आप देख सकते हो यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, और लोग इसको शहीद बोल रहे हैं, रोने वाले स्टेटस लगा रहे हैं। कायर बोलो भाई, कायर बोलो। दोस्तों, ऐसे इनके बोल होते हैं ना, जैसे ये पाकिस्तान वाले हो। ऐसे तो पाकिस्तान वाले हरकत करते हैं जैसे ये कर रहे हैं हरकत। दोस्तों, ऐसे ही लोगों को गद्दार कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। और हमारा प्रशासन आज ऐसा है कि इनको गिरफ्तार भी नहीं कर रहा है। एक शहीद फौजी के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं, सारा गांव, सारा उत्तराखंड रो रहा है। और इन दोनों ने ऐसी गंदी टिप्पणी कर दी कि इस पर रोना आता है। जब पूरा देश मातम मना रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को इस मुश्किल की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। जब भी हमारे फौजी शहीद होते हैं तो ये लोग हंसते हैं। इन्हीं को तो देशद्रोही कहा जाता है। इन लोगों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इन दोनों को जल्दी से जल्दी जेल में डालो और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और जो इन दोनों को सज़ा दिलाना चाहता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अकेला वीडियो बनाता रहूं और ये वीडियो कहीं ना जाए, ये तो बेकार की बातें हैं। दोस्तों, मनदीप भाई के इंसाफ के लिए ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। उन्होंने देश के लिए 7 साल ड्यूटी की और उनको तिरंगा नसीब ही नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मरे तो वो ऑन ड्यूटी, इसलिए उनको तिरंगा नसीब हो जाना चाहिए था। दोस्तों, जिस प्रकार उनके लिए फौजियों के गंदे कमेंट आ रहे हैं कि ठीक हुआ, ये एक बोझ कम हो गया, न जाने कितने कमेंट आ चुके हैं सोशल मीडिया पर। इस हिसाब से तो हमें लगता है कि उनको मारने के लिए कोई साजिश रची गई थी। दोस्तों, इनके प्रति हमारे गांव में पूरा आक्रोश है और सभी गुस्से में है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के युवा कल उनको मारने के लिए भी जा रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है। अगर इनको कानून सज़ा नहीं देगी तो हम लोग इनको अपनी ओर से सज़ा देंगे। वो जैसे भी था, लेकिन उसने 6 साल माँ भारती की सेवा की है, हम सब की रक्षा की है। इसीलिए सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए अब सब कहने का अधिकार भी किसी को नहीं है। ये कायर कह रहे हैं, बोझ कह रहे हैं, ये कैसी बात है भाई? इसको सज़ा दिलाने के लिए हमने पहला कदम बढ़ाया है। जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये सलाखों के पीछे होगा। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी।
भगवान मनदीप भाई की आत्मा को शांति दे। शहीद भाई के लिए